मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम अपनी जिंदगी को बहुत ही सुंदर और बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा। ये वाक्य वो है जो हम खुद बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें एक दो शब्द पता चल जाए, आत्म प्रेम है, परिवर्तन है, ऐसे दो तीन शब्द अगर हम अपने वाक्य में डाल दें तो बहुत ही आसानी से हम अपने वाक्य खुद बना सकते हैं, जो हम बोल भी सकते हैं और जिससे हमें समझ भी आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो चलिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। बिल्कुल भी तनाव में नहीं होना चाहिए हमें। जब हम हमारा ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित करते हैं और उसके दृष्टा बन जाते हैं, सबसे पहले या फिर ऐसे विचार आएंगे जो हमें अनकंफर्टेबल करते हैं या हमें डराते हैं। ये वो विचार होते हैं जो हम सोचना नहीं चाहते, जो हमारी जिंदगी से बिल्कुल ही, जो हमारी बुद्धि हमें इस जिंदगी को देखकर जो समझ आता है, वो सवाल होते हैं कि ऐसा क्यों। पर हमें जो सिखाया गया है, सत्य, प्रेम, करुणा, भाईचारा, ऐसे बहुत सारे जो गुण हमारे माता पिता ने हमें दिए होते हैं, ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये जंग छिड़ी रहती है कि हम क्या करें। और इस जंग में हमें कहीं ना कहीं डर रहता है कि हम बुरी तरह से व्यवहार हमारा ना हो, इसीलिए हम उसको अंदर दबा देते हैं। ये विचार जब हम आंख बंद करते हैं तो आगे आते हैं, सामने आते हैं। जब ये विचार आए तो आराम से उसको देखिए और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आ रहे हैं ये। क्या ऐसा है कि हम तो अपना स्वधर्म करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, अपना सर्वस्व देकर करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें थकान महसूस होती है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। कहीं ना कहीं अकेलापन लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें कोई है कि भी नहीं हमारे आजू बाजू, जबकि हमारा पूरा परिवार होता है, फिर भी ये महसूस होता है। इसका क्या कारण क्या हो सकता है? जब हम एक आत्मा जो हमारे अंदर है, उस आत्मा का ध्यान नहीं रखते, तब ये होता है।
जो हमारे अंदर जो आत्मा है, जैसे हम दूसरों की आत्मा को दुबाना नहीं चाहते या दुख देना नहीं चाहते, उसी तरह क्या हमने हमारे अंदर में जो आत्मा है उसके बारे में सोचा है? और इस आत्मा को खुश कैसे रख सकते हैं? हमें सबको पता है कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। हमने इस आत्मा के लिए किया क्या है? हमें हम इस आत्मा को क्या दे सकते हैं? अगर वो इस परमात्मा का अंश है, तो हमारे अंदर जो आत्मा बसी है उसे क्या चाहिए? हमारे में से कोई ये बोल सकता है कि प्रार्थना और पूजा, प्रार्थना, पूजा, उपवास, ये सब हम करते हैं, पर क्या हम जुड़ते हैं उस परमात्मा से? कि हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करना चाहिए, या हम इसके लिए कर रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए? बच्चा पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स अच्छे आए, हस्बैंड को परेशानी है तो उसका अच्छा हो, बेटी जवान है तो उसका अच्छा रिश्ता हो। हमें कुछ चाहिए इसीलिए हम कर रहे हैं, या फिर हम सच्ची में उस परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं? अगर हमारे घर में कोई आए जो हमें हमसे कुछ मांगना चाहता हो, और जितनी बार आए वो कुछ मांग लेकर आए, हमारा उसके प्रति हमारी क्या भावना होगी? और दूसरी तरफ और कोई आए जो सिर्फ हमें प्यार करता हो, जो ये जानने के लिए आता हो कि हम क्या कर रहे हैं, जो ये सुनने के लिए तैयार हो कि हमें क्या हो रहा है, जो हमारे साथ सतत 24/7 चलता हो, जो हमारी एक खुशी के से ही खुश हो जाता हो, तो हम किसका आना पसंद करेंगे? फिर क्या जरूरी है कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है, वो कैसा दिखता है और कैसा नहीं दिखता? आज हम इसके बारे में सोचें, और अब हम अपने इष्ट गुरु कुलदेवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं को विनम्रता से नमन करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। हम हमारी विचार प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण मने क्या? कभी कभी हमारे विचार करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक दायरे के अंदर होती है। क्या हमने प्रश्न पूछा है कि ऐसा क्यों? हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या हमें अच्छा लगता है कि नहीं? क्या ये सही है कि नहीं? यदि सही नहीं है तो सही क्या है? हम अपनी विचार की प्रक्रिया या प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम
हमारे विचार की प्रक्रिया या प्रणाली को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने स्वधर्म की अनअवेयरनेस को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें कभी कभी पता ही नहीं होता कि हमारा स्वधर्म क्या है। हम अपने स्वधर्म क्या है इसकी जानकारी नहीं होने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे स्वधर्म के न जानने हम हमारा स्वधर्म क्या है इससे अनजाने हैं। इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम कर्मा के डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हम लोगों की गलत चीज भी अपना लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं हमें भी वही भुगतना पड़ेगा। हम कर्मा के डर से कुछ भी गलत हो रहा हो उसमें सहाय बनते हैं, उसको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब हम चुप होते हैं और कुछ गलत हो रहा है वो भी उसमें सहाय होना है। हम कर्मा के डर से अकर्म करते हैं, उसको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी आत्मा हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आत्मा हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आत्मा हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आत्मा को जो पसंद आए वो हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आत्मा को जो पसंद आए वो हमारा आत्म प्रेम है। परमात्मा से जुड़ना अपनी तरीके से वो हमारा आत्म प्रेम है। परमात्मा से जुड़ना अपने तरीके से वो हमारा आत्म प्रेम है। परमात्मा से जुड़ना अपने तरीके से प्यार से वो हमारा आत्म प्रेम है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये समझ कर करे कि ऊपर वाले को पसंद आएगा कि नहीं, ये हमारा आत्म प्रेम है। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि हम ऐसा करने से परमात्मा बहुत खुश होंगे और उसकी खुशी में हमारी खुशी है तो वो बोझ नहीं लगता। फिर कुछ भी काम बोझ नहीं लगता। कोई भी कर्म हम ऊपर वाले को खुश करने के लिए या उसके प्यार में करते हैं वो हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी कर्म हम परमात्मा को खुश करने के लिए करते हैं, दिल से, सच्चाई से, शुद्धता से, वो हमारा आत्म प्रेम है। सनातन सत्य ये हमारा आत्म प्रेम है। जहां हम अपना सत्य को लेकर हटाग्रही ना हो या सत्याग्रही ना हो कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है।
सनातन सत्य, ये हमारा आत्म प्रेम है। सनातन सत्य, जहां हम दूसरों के सत्य को भी बहुत ही सरलता से अपना ले, वो हमारा आत्म प्रेम है। प्रेम, वो हमारा आत्म प्रेम है। सबसे, सब नर परस्पर प्रीति, सबसे प्यार हो, ये हमारा आत्म प्रेम है। यह सबको हम प्यार बांट सके, ये सोचकर कि उसमें भी एक परमात्मा है, हमें वो समझ नहीं आए, फिर भी उसमें एक परमात्मा का कुछ अंश है, उसी परमात्मा को हम प्यार करें, ये हमारा आत्म प्रेम है। ये तभी हो सकता है जब उनकी जो अच्छाई है उसी को हम देखें। किसी में विराजते परमात्मा को प्यार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सतत करुणा भाव में रहना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सतत करुणा से सब कर्म करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक दूसरे प्रश्न को लेकर।